दोस्तों, मैं इरशाद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जागो इंडिया जागो। एक ट्वीट कितना भौकाल मचा सकता है पूरी दुनिया के अंदर, 135 करोड़ वाले देश के अंदर, इस बात की अहमियत हमें अब पता चली है। अमेरिका के पॉप सिंगर रिहाना, जो हमारे भारत के अंदर जो आंदोलन चल रहा है फॉर्मर्स का, उसके बारे में एक ट्वीट करती हैं, जो एक छोटा सा ट्वीट होता है। और उस ट्वीट के अंदर वो क्या बोलती हैं कि हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। जैसे ही उनका ये ट्वीट आता है तो जो सेलिब्रिटी, जो बड़े बड़े लोग लगभग 2-2.5 महीने से अपनी आंखें बंद करके हुए बैठे हुए थे, जिन्हें ये नहीं दिख रहा था कि कड़ाके की ठंड के अंदर किसान बैठे हुए हैं, उनके बच्चे बैठे हुए हैं और लेडीज़ बैठी हुई हैं, जिन्हें उनका दर्द नहीं दिख रहा था, खामोश थे। जैसे ही रिहाना का एक ट्वीट आता है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर भौकाल मच जाता है। इधर से भी ट्वीट, उधर से भी ट्वीट, बड़े बड़े सेलिब्रिटी ट्वीट करने लगते हैं, रिहाना को जवाब देने लगते हैं। इन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ में कोई किस ने जवाब दिया, ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहला नंबर झांसी की रानी, यानी कि झांसों की रानी कंगना रनावत, जो हमेशा हर मुद्दे पर बीजेपी सरकार को डिफेंस करती हैं, उनकी पक्ष में रहती हैं। उनका सबसे पहले ट्वीट आता है और वो भद्दा ट्वीट होता है रिहाना के बारे में। उनको बेवकूफ़ कहा जाता है और किसानों को आतंकवादी कहा जाता है। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो हमारे देश की आन मान शान है, उनको ये झांसों की रानी क्या बोलती है कि ये आतंकवादी हैं, इसलिए कोई इन पर बात नहीं कर रहा। और रिहाना को बोलती हैं आप खामोश रहें, बेवकूफ़ बोलती हैं। इनकी लैंग्वेज आप देखिए। दूसरे नंबर पर आते हैं अक्षय कुमार, जिनको तकरीबन 70 दिन से कुछ नहीं सूझा, कुछ नहीं दिखा हिंदुस्तान के अंदर। उनका भी देशभक्ति का भूत एकदम से बाहर निकलता है और वो ट्वीट करते हैं रिहाना को जवाब देते हुए। सुनिए अक्षय कुमार का ट्वीट क्या था। किसान हमारे देश का महत्वपूर्ण हिस्सा है, उनके मुद्दों के समाधान की कोशिश स्पष्ट है। मतभेद पैदा करने वालों पर ध्यान देने की बजाय आइए हम समाधान करें। भारत एकजुट है, भारत प्रोपेगेंडा के खिलाफ है। भारत एकजुट था, है और रहेगा अक्षय जी, लेकिन आपको ये सब बातें 70 दिन के बाद क्यों याद आ रही हैं? आपको ये बातें जब याद क्यों नहीं आई, जब उन किसानों के ऊपर बीजेपी सरकार अत्याचार कर रही थी, उनकी बात नहीं सुन रही थी और वो दिल्ली के बॉर्डरों पर कड़ाके की ठंड में बैठे हुए थे, उनके बीवी बच्चे वो परेशानी उठा रहे थे, जब आपको ये बात क्यों नहीं आई? ऐसे ही बॉलीवुड के काफ़ी सेलिब्रिटियों ने जो है इस बारे में ट्वीट किया। अजय देवगन, करण जौहर, सुनील शेट्टी ऐसे बड़े सितारे हैं। और हमारे महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भी तकरीबन 70 दिन से ये सब नहीं दिखा। और जैसे ही रिहाना का ट्वीट आता है, ये भी जाग जाते हैं, इनके अंदर की देशभक्ति भी जाग जाती है और ये भी रिहाना को जो है जवाब देने के लिए सामने आ जाते हैं और ये भी यही कहते हैं कि हम सब एक हैं। जब से इन लोगों को क्यों नहीं दिखा? चलिए हम मानते हैं कि हमारा अंतरिम मामला है, ये हमारा अंदरूनी मामला है, हमारे देश का अंदरूनी मामला है, इसमें किसी विदेशी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जब एक विदेशी को बोलने की ज़रूरत नहीं है तो हमारी गोदी मीडिया, जो हमारी गोदी मीडिया है, जिसे आप सब लोग जानते हैं, वो पाकिस्तान मूल के कैनेडियन नागरिक तारिक फ़तेह अपने चैनल पर उनको बुलाते हैं और हमारे देश के अंतरिम मामलों में, हमारे देश के अंदरूनी मामलात में उसको बिठाकर डिबेट कराते हैं और आपस में लड़वाते हैं। जब ये अंदरूनी मामला कहाँ गया था और जब ये सेलिब्रिटीज़ कहाँ गए थे, जब तारिक फ़तेह हमारे चैनलों के ऊपर बैठकर हमारे ही लोगों को आपस में लड़वा रहा था, हमारे देश के मुद्दों पर बोल रहा था? जब ये सेलिब्रिटी कहाँ थे? जब ये लोग सामने क्यों नहीं आए कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, इसमें तारिक फ़तेह को बोलने का कोई मकसद नहीं बनता, कोई मतलब नहीं बनता? लेकिन क्योंकि वो बीजेपी के हक में बात कर रहा था, मुसलमानों के खिलाफ बात कर रहा था, जो सरकार चाहती थी उसके फेवर में वो बात कर रहा था, तो उस टाइम इन लोगों को वो सब बात ख्याल नहीं आती कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, ये है हमारी गोदी मीडिया और ये है हमारी दोगली सरकार। चलिए हम आपको सबसे बड़ा उदाहरण बताते हैं। आपको याद होगा जब अमेरिका के अंदर इलेक्शन चल रहा था, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनने के कैंडिडेट थे, तो उस टाइम पर हमारे प्यारे मोदी जी अमेरिका गए थे। अमेरिका के अंदर जाकर वो प्रचार कर रहे थे, बाकायदा खुले तौर पर प्रचार कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप का, और उन्होंने एक वहाँ पर नारा भी दिया था कि अब की बार ट्रंप सरकार। तो आप बताइए, क्या वो अमेरिका का अंदरूनी मामला नहीं था?
क्या वो अमेरिका का अंतरिम मामला नहीं था? उनके इलेक्शन में हमारे प्रधानमंत्री को जाकर क्या ज़रूरत थी टांग अड़ाने की कि अब की बार ट्रम्प सरकार जी? जब आप भी ये बात मानते हो कि हमारा अंदरूनी मामला है, तो ये भी तो अमेरिका का अंदरूनी मामला था। आपको क्या हक बनता था उनके अंदरूनी मामले में जाकर डोनाल्ड ट्रम्प के लिए वोट मांगने का? और गोदी मीडिया वालों, अब आपको जो है वो कांग्रेस की किसान नेता नज़र आ रही है। कौन? रिहाना, अमेरिका पॉप सिंगर जो है वो आपको कांग्रेस की किसान नेता नजर आ रही है। लेकिन जो है आपको अपने ही स्टूडियो में बिठाकर अपने ही हिंदुस्तानियों को, अपने ही भाइयों को जलील करवाने के लिए जब उस तारिक फतेह को आप अपनी डिबेट के अंदर लाते थे और मुसलमानों को और अपने ही देशवासियों को आप जलील करते थे, जब आपका ज़मीर कहाँ गया था? जब आपको ये बात याद नहीं आती थी कि ये हमारा अंदरूनी मामला है? तो ये दोगलापन ख़त्म कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है, तो आप हमारे चैनल, हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं और हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। जय हिंद।